अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हर किसी को अपना घर अच्छा लगता है। वो जहां भी चला जाए इसे सुकून अपने घर में ही आता है। कई दफ़ा घर को अपग्रेड करने के लिए या फिर माली तंगी की वजह से घर बेचना ही पड़ जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे ज़िद्दी मकान मालिकों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि किसी सूरत भी अपना घर बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, फ्लाईओवर हाउस। दोस्तों, चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है और वहाँ ट्रैफिक के भी बहुत मसाइल हैं। चाइना की गवर्नमेंट रोड्स बनाकर आवाम की सहूलत के लिए कोशिश कर रही है। ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर के ऊपर रोड तामीर होना था, लेकिन इस घर में रहने वाली 3 फैमिलीज ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया और ये अपना घर बेचने के लिए किसी सूरत तैयार ना हुए। यहाँ कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से डेवलपर्स को इस घर के इर्द गिर्द 360 डिग्री का फ्लाईओवर बनाना पड़ा। सिर्फ इस घर की वजह से पूरी ट्रैफिक घूमकर फिर इसी रोड पर चढ़ जाती है। नंबर 7, हाउस ऑन रोड। दोस्तों, ये घर एक हाईवे के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। इसकी वजह ये है कि इस हाईवे को बनाते वक्त लू बॉगन नामी बुजुर्ग ने अपना घर हुकूमत को बेचने से इनकार कर दिया था। ये घर चाइना में मौजूद है और इस घर में लू और इनकी वाइफ रहती हैं। इस घर के पड़ोसियों ने तो अपना घर बेच दिया क्योंकि यहाँ पर हाईवे बनना था, लेकिन इन्होंने अपना घर नहीं बेचा। इन बुजुर्ग का कहना था कि घर की कीमत इनको बहुत कम मिल रही थी। अब ये घर रोड के बिल्कुल दरमियान में आ गया है और ये 5 मंजिला घर एक अजूबा बनकर रह गया है। नंबर 6, हाउस इन शॉपिंग मॉल। दोस्तों, सिटिंग शहर में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जो कि बहुत पॉपुलर है, लेकिन इस मॉल के बिल्कुल दरमियान में एक पुराना सा छोटा घर है। ये घर एक बूढ़ी औरत का है जिसकी उम्र 84 साल है। इस घर में ये बूढ़ी खातून रहती थी। इस मॉल को बनाने वाले बिल्डर ने इस खातून को बहुत पैसों की ऑफर दी, लेकिन इन्होंने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिल्डर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इन्होंने घर के इर्द गिर्द मॉल बना दिया। मॉल के बनने के 1 साल बाद इस बूढ़ी खातून की मॉल के मालिक से अच्छी दोस्ती हो गई। मॉल का मालिक इसके घर में फ्री सामान भेजा करता था। 87 साल की उम्र में मरने से पहले इस औरत ने ये घर मॉल के मालिक के नाम कर दिया था, लेकिन ये घर आज भी वहीं पर मौजूद है। नंबर 5, होम ऑन हाईवे। दोस्तों, चाइना में एक हाईवे बनाया जा रहा था। इस हाईवे के एक हिस्से में एक घर आता था जिस पर से रोड गुजरना था, लेकिन इस घर के मालिक ने अपना घर बेचने से साफ इनकार कर दिया। इस घर की वजह से चाइना को अपना हाईवे 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। ये आज भी हाईवे के बिल्कुल दरमियान में बना है और लोग इसके इर्द गिर्द से गाड़ियां गुजारते हैं, लेकिन इस घर का मालिक अभी भी इसे बेचने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 4, फार्म ऑन हाईवे। दोस्तों, चाइना में बड़ी गाड़ियों के लिए रोड डेवलप हो रहा था। 2014 में ये हाईवे एक 70 साल बूढ़ी औरत और 71 साल शख्स के फार्म तक पहुंचा। इन लोगों ने पहले फार्म के मालिक से बात नहीं की थी। जब गवर्नमेंट ने ये फार्म खरीदने के लिए कहा तो दोनों बूढ़े और बूढ़ी ने बेचने से इनकार कर दिया। इस हाईवे के साइड पर भी कोई जगह नहीं थी और ना ही इस रोड को टर्न किया जा सकता था, तो ये पूरा प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया और ये रोड फार्म पर आकर रुक गया। ये ओल्ड कपल किसी भी गाड़ी को फार्म में से नहीं गुजरने देते, लेकिन कभी कभार छोटी कार्स इसकी साइड से गुजर जाती हैं। चाइना के लोग वाकई में बहुत जिद्दी होते हैं। नंबर 3, यांग हाउस। इस घर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह पर भला कौन घर बनाना चाहेगा, लेकिन ये घर पहले प्लेन जगह पर ही बना हुआ था। ये घर चाइना में बना हुआ है और ये एक बहुत बड़ा 3 मंजिला घर है। इस घर और इसके इर्द गिर्द जगह पर बिल्डिंग्स बनाई जानी थी, लेकिन इस घर के मालिक यांग ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। गवर्नमेंट के लोगों ने 3 साल तक यांग को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। बिल्डर्स इस जगह पर कुछ भी तामीर नहीं कर पाए, तो इन्होंने इस घर के चारों तरफ मौजूद अपनी जगह में गड़ा बना दिया, जिसकी वजह से यांग के घर का बिजली और पानी का कनेक्शन कट गया। लेकिन यांग और इसकी फैमिली आज भी इसी घर में रह रही है। ये लोग नदी से पानी भरकर लाते हैं और बिजली के बगैर ही रहते हैं। ये वाकई में हद से ज्यादा जिद्दी हैं।
नंबर 2, फार्म इन जापान एयरपोर्ट। दोस्तों जापान में एक नारिटा एयरपोर्ट है। जब ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा था तो बहुत से किसानों ने अपनी ज़मीन को बेचने से इनकार कर दिया था। किसानों की ये ज़मीन एयरपोर्ट के दरमियान में आ रही थी। बहुत सारे फार्मर्स ने अपनी ज़मीन नहीं बेची और गवर्नमेंट को ये एयरपोर्ट छोटा करना पड़ा। इस एयरपोर्ट में 3 रनवेज बनाए जाने थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ एक ही रनवे है। 1978 में लोगों ने लीगल केस करके अपने फार्म्स गवर्नमेंट को नहीं दिए। अब इन फार्म से प्लेन सिर्फ 40 मीटर की दूरी पर होते हैं और किसान दिन में टेक ऑफ और लैंडिंग के नज़ारे लेते हैं। नंबर 1, वॉशिंगटन हाउस। दोस्तों वॉशिंगटन डाउनटाउन में प्रॉपर्टी का रेट हद से ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग्स के जाल बिछे हुए हैं। डाउनटाउन में एक शख्स रहता था जिसका नाम ऑस्टिन था। इसके पास एक घर था जिसको रियल एस्टेट बिल्डर्स खरीदना चाहते थे क्योंकि इस घर की लोकेशन बहुत अच्छी थी। इन बिल्डर्स का इरादा वहां पर ऑफिस बिल्डिंग्स बनाने का था। इस घर के लिए इन्होंने ऑस्टिन को $3 मिलियन की ऑफर दी। ये वाकया 1980 का है। इस वक्त ये रकम हद से ज्यादा थी, लेकिन ऑस्टिन ने अपना घर बेचने से मना कर दिया और अपने घर की जगह पर अपना पिज्जा बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। इतनी बड़ी ऑफर रिजेक्ट करने की वजह से ऑस्टिन के चर्चे हर जगह पर हुए। 4 साल बाद इस घर के चारों तरफ बिल्डिंग्स बनने लगी। इसकी वजह से ऑस्टिन का घर 3 तरफ से मुकम्मल बंद हो गया और वहां पिज्जा बिजनेस भी ना कर सका वो। इस बात से परेशान होकर ऑस्टिन ने वो घर बेचने का फैसला किया और कीमत $1.5 मिलियन रखी। ये कीमत बिल्डर की ऑफर से आधी थी, लेकिन फिर भी ये घर ना बिका। आखिर अच्छा कस्टमर ना मिलने पर 2011 में ऑस्टिन ने वो घर $7.5 लाख में बेच दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।